दोस्तों 2026 में एसआईपी मत करो, ये कोई नहीं बताएगा। आज हम आपको 5 सटीक कारण बताने वाले हैं, वरना आप सोचेंगे कि एसआईपी करना, इन्वेस्टमेंट करना सबसे सुरक्षित और बेहतर तरीका है, लेकिन 2026 में एसआईपी शुरू करना आपके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि मार्केट की मौजूदा स्थिति, आरबीआई के नीतियां और साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमिक की वजह से अभी एसआईपी में रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे। लेकिन क्यों 2026 में एसआईपी से बचना चाहिए और किन ऑप्शन पर अभी ध्यान देने की जरूरत है, सबसे पहले बात करते हैं 2025 की मार्केट की। तो 2025 में मार्केट ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। आरबीआई ने ब्याज दर पर कटौती की है, जिसके कारण से मार्केट तब बढ़ा, लेकिन एसआईपी इन्वेस्टर को उम्मीद के मुताबिक उतना ज्यादा रिटर्न नहीं। 2026 में मार्केट में और भी ज्यादा सिचुएशन खराब होने वाली है, जैसे ग्लोबल इन्फ्लेशन, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट में इंक्रीमेंट होना और चीन की इकोनॉमिक स्लोडाउन का इफेक्ट इंडियन शेयर मार्केट पर पड़ सकता है। ऐसे में एसआईपी में इन्वेस्ट करना रिस्क भरा हो जाता है। अब जानते हैं एसआईपी में इन्वेस्ट क्यों रिस्क भरा हो सकता है। सबसे पहली वजह मार्केट का पीक पर होना, यानी अभी निफ्टी लगभग 26,100 से ऊपर में है, जो एक बहुत ही हाई लेवल माना जाता है। जब आप पीक पर यानी कि बहुत हाई लेवल पर एसआईपी करते हैं तो आपका हर नया इन्वेस्टमेंट हाई रेट पर जा रहा है। एक तरह से हाई रेट पर आप एक तरह से कोई भी सामान खरीद रहे हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा नुकसान में जा सकता है। उदाहरण के लिए 2021 के पीक के समय में एसआईपी किया गया था, जो भी एसआईपी किया हुआ 2021 के पीक में, वे आज भी लगभग सिर्फ और सिर्फ 5% के ही आसपास में होंगे, उसी के आसपास में रिटर्न होगा उसका। दूसरी सबसे बड़ी वजह जॉब क्राइसिस। बहुत सारे कंपनी में एआई के कारण 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय को निकाल दिया गया और आने वाले टाइम में और भी लोग निकाले जाएंगे। इसलिए आईटी और अन्य सेक्टरों में बहुत ज्यादा छटनी की खबरें लगातार आ रही है। इससे लोगों की आय, इनकम, सेविंग कैपेसिटी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। एसआईपी करना हर किसी के लिए आसान नहीं रह जाता है, क्योंकि वे अपनी मंथली एसआईपी नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग एसआईपी बंद कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें लंबे समय तक अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह बढ़ती महंगाई और टैक्स नीति। 2026 में इन्फ्लेशन 6% से ऊपर रह सकता है, जिससे आपकी रियल इनकम बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा एलटीसीजी टैक्स में कटौती की वजह से आपका जो लाभ, जो पहले से ज्यादा प्रॉफिट होता था, पहले टैक्स फ्री था, अब उस पर टैक्स देना होगा। ये टैक्स आपकी कुल इनकम का लगभग 12.5% तक हो सकता है, जो आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट को काफी घटा सकता है। और चौथी वजह बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का आ जाना। 2026 में गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे सेफ ऑप्शन पर ध्यान देना ज्यादा अच्छा रहेगा। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से आप अपने पैसे को इन्फ्लेशन से बचा सकते हैं, जबकि एफडी में अप्रोक्सीमेट 8% से अधिक इंटरेस्ट मिलने की अब संभावना है। इसके अलावा डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड स्टेबल रिटर्न देते हैं, और जो इस समय सबसे ज्यादा सुरक्षित ऑप्शन है। और पांचवी वजह एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का खतरा। कई छोटे इन्वेस्टर एसआईपी की धारणा में फंस जाते हैं, जबकि बड़े इन्वेस्टर मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा उठाकर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ऐसे में आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट को एक तरह से अनस्टेबिलिटी में नुकसान हो सकता है। अब सवाल उठता है कि एसआईपी का सही समय कब हो सकता है। तो जब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, इंटरेस्ट रेट स्टेबल हो जाए और साथ ही साथ इकोनॉमिक रूल क्लियर हो जाए। इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से करना चाहिए, ना कि अंधाधुंध। तो 2026 में आपको इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर दो। अपने पैसे का कुछ हिस्सा गोल्ड ईटीएफ और फिक्स्ड डिपॉजिट और साथ ही साथ डेट फंड्स पर भी ध्यान दो। और इन्वेस्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का प्लान बनाएं और मार्केट के ट्रेंड्स और स्पेशल एडवाइजर पर नजर रखें। मेरी सलाह यही है कि 2026 में एसआईपी ब्लाइंडली ना करें। आज का मार्केट अनस्टेबल है, इसलिए समझदारी से कदम उठाएं। यदि आप सुरक्षित अपना पैसा रखना चाहते हैं तो अपना हिसाब से देख करके और सही फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी अच्छा हो सकता है, लेकिन ब्लाइंडली आप इन्वेस्ट करने की कोशिश ना करें, वरना बहुत ज्यादा आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि मार्केट अभी हाई लेवल पर पहुंच चुका है, जिस तरह से 2021 में पहुंचा था। इस तरह सोच समझ करके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। और जब मार्केट क्रैश करता है तो आप मार्केट के ऊपर नजर रखते हैं, तो तब आप लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन होता है तो। लेकिन पिक पर कभी भी एसआईपी या फिर लमसम नहीं करना चाहिए। या फिर आप कंटिन्यू करते हैं अगर लॉन्ग टाइम तक 10 साल 15 साल के लिए, तो फिर एसआईपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप कभी भी इसे कर सकते
सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक करना होगा। अगर शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं तो आपको मार्केट के अनुसार से चलना होगा, वरना 2021 की तरह से अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ 5% भी रिटर्न ना मिला है, जिस तरह से 4 सालों में, उस प्रकार का हाल ना हो जाए। इसलिए कभी भी मार्केट में पैसा डालने से पहले सोच समझ लेना चाहिए, मार्केट को देख लेना चाहिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें, वरना ये गारंटीड रिटर्न नहीं होता है, जिसके कारण से आपका बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है।